आफ्टरनून। नमस्कार सर। चलिए, कोई डाउट? आज हम लोग मिसिंग नंबर और नेम न्यूमरोलॉजी। हाँ टीना जी, गुड आफ्टरनून। हम लोग कर लेते हैं करके। नेम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास में बहुत जन सवाल कर रहे सर, राधे राधे गीता जी, कि भाई मेरे इतने सारे नंबर मिसिंग हैं। तो आपके जो नंबर मिसिंग अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से है तो उसकी एनर्जी आपको आपके नेम से मिलेगी, नाम से करके। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और एक और चीज है। यस मोनिका जी, बताइए। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो आपने इनिशियली बताया था कि हम लोग लिखते हैं 22/4 या 23/5। जी तो उसमें 2 और 3 की एनर्जी भी अफेक्ट करती है, वो कैसे अफेक्ट करती है? और सेकंड क्वेश्चन है, आप पहले इसका आंसर दीजिए फिर सेकंड क्वेश्चन पूछना है। नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है, ओके। पूछ लीजिए। हाँ सर, और दूसरा ये कि जनरली ये सुना गया है कि अगर मास्टर्स नंबर होते हैं तो हम्म। हम लोग उसे रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक बात है, चलिए। मैं आपके तो क्वेश्चन। हाँ, तो हाँ, क्वेश्चन ये आप है आप कि एकदम अगर सही है करके। लेकिन जी। मैं पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूं, फिर फर्स्ट का। तो ओके। हम सेकंड में जो आपके मास्टर नंबर है उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। जी। लेकिन क्योंकि आप लोग अभी बेसिक न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो आप ध्यान में नहीं रख पाएंगे कि 11 से किसकी एनर्जी आई है, या 22 से किसकी एनर्जी आई है, या 33 की किससे एनर्जी आई है। तो इसीलिए अल्टीमेटली हम न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों को बटा करने की दरकार नहीं पड़ती है मास्टर नंबर में और कार्मिक नंबर में। तो आप जो 11 जो है और 11/2, 11/2 में भी आपको 2 की एनर्जी आपकी मास्टर नंबर में आनी चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको 2 की वाइब्रेशन भी जो है उसमें जा रही है। लेकिन जब हम कोई बिग कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर में हम उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। सर भाग्यांक निकालने के लिए अगर डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर है, एक एक मिनट, तो प्लीज काइंडली इनको इनका म्यूट करवा दीजिए एक बार। म्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ हाँ मोनिका जी, बताइए। जी, अगर डेट ऑफ बर्थ में मास्टर नंबर है तो हम्म। हम लोग जब भाग्यांक निकालेंगे तो उस हम्म। मास्टर नंबर को एज इट इज रखेंगे या उसको डिडक्ट कर एक ही रिड्यूस बात है। करेंगे? आप उसको अगर 11 रखें चाहे आप उसको 11/2 रखें, मतलब एक ही है। क्योंकि आप अल्टीमेटली उसको इंडिविजुअल रखने से आप अभी कोई और कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं जिसमें आप उसको रिड्यूस करें या नहीं करें। अगर आप कोई कैलकुलेशन, अगर आप कुछ और, हम लोग जैसे कॉग्निटिव में निकालते हैं, हमें किसी के साथ में ऐड करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, वो अलग चैप्टर है। आप चाहे 11 रखें चाहे 11/2 रखें, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। सर उसका जो वो चेंज हो जाएगा, जैसे आएगा दोनों दोनों में करने पे 4 ही आएगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा कि वो 13 से आएगा या 22 से आएगा, 31 से आएगा। इसीलिए ही करते हैं। आप देखिए, वो नहीं है दो, जब आप मास्टर नंबर 11 कर रहे हैं तो आपका मास्टर नंबर, अब आप यू नो सपोज डे 5 डे 7 के क्लास में आ गए हैं, इसीलिए आप ये अल्टीमेटली समझ सकते हैं कि मास्टर नंबर आप जान लिए हैं कि 11 जो मास्टर नंबर है उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस क्या है। तो आप चाहे तो उसको 11 ही रखिए। बट अगर आप हैबिट करके 11/2 भी रखते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है उसके अंदर में। बहुत जगह मेरे ही किताब में लिखा हुआ है कि उसको हम रिड्यूस नहीं करते हैं 2 में। लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं हो पा रहा है तब तक आप उसको 2 लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप एकदम क्लियर हो गए हैं 11, 22 और 33 को लेकर, आप उसको रिड्यूस मत कीजिए। तो सर ये नहीं समझ में आएगा ना कि अगर 1 और 3 की एनर्जी आ रही है 4 में, या 22 की एनर्जी आ रही है 4 में, तो आप आपके हिसाब से 11 रखना चाहिए या 2 रखना चाहिए? 11 रखना चाहिए। ठीक है सर। 11 ही रखना पड़ेगा। तो ये तो मैं वही बता रहा हूं को आपको कि हम लोग 11/2 इसीलिए लिख रहे हैं कि हमें हर समय कंपाउंड नंबर ध्यान में रहना चाहिए कि क्या है। जब आप मास्टर नंबर क्लियर हो जा रहे हैं कि 11, 22, 33 मास्टर नंबर है,
तो आपको पता है कि 11 से 2 आ जाएगा, 22 से 4 आ जाएगा, 33 से 6 आ जाएगा, तो आप सिंगल वाले को हटा दीजिए, देर इज नो नीड। लेकिन जब आपको कार्मिक नंबर जब सिंगल है, कंपाउंड मस्ट है, कंपाउंड होना ही चाहिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किससे एनर्जी आ रही है। तो उस कंपाउंड का क्या इफेक्ट होता है हमारे लाइफ में? ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। देखिए यही अल्टीमेटली, आज सुबह भी मेरे को एक जन ने अभी जस्ट क्वेश्चन किया कि सर लोशु ग्रिड के अंदर में जो है उसमें 8 जो नंबर्स हैं और उनके जो एलिमेंट्स है, सपोज फॉर एग्जांपल 8 8 वहां वुड है, और जब हम कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं तो वहां पर में 8 अर्थ है, तो कंफ्यूजिंग है। तो भाई इतना सरल वे में अल्टीमेटली स्टडी कैनॉट बी डन, क्योंकि हर एक वैदिक, हर एक कल्चर ने अपने अपने हिसाब से एलिमेंट निकाला है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा 23/5, तो 2 और 3 की जो एनर्जी जा रही है 5 पे, वो सिर्फ 2 एस्पेक्ट से ही जा सकती है। पहला प्लैनेट, 2 क्या है, मून है, 3 आपके जुपिटर है, जुपिटर। बृहस्पति। तो आपको देखना होगा 2 और 5 की कॉम्बिनेशन, क्योंकि दो दो ही 5 में बदल रहा है, तो 2 और 5 के अंदर में कैसा रिलेशन है, 3 और 5 में कैसा रिलेशन है, प्लैनेट वाइज पहला। सेकंड एलिमेंट वाइज, अगर 2 वाटर है और 5 एयर है, तो वाटर और एयर के अंदर में कैसा रिलेशन है, 3 अगर फायर है और 5 एयर है, तो फायर और एयर के अंदर में कैसा रिलेशन है। ये 2 रिलेशन अगर आप समझ लिए, तो आप पकड़ लीजिए कि 60% आपने न्यूमरोलॉजी सीख लिया है करके, और कहीं आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आ सकती है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, जी, कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि पाइथागोरस में जाना चाहिए, शेल्डियन में जाना चाहिए, वैदिक में मैं जाना आज चाहिए, तो आज अभी आपको क्लियर कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है करके। ये कंफ्यूजन है, ये नहीं है कि कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि उसका लॉजिक कोई समझा ही नहीं पाता है कि भाई चार्लियन क्यों है और पाइथागोरस क्यों है। हमारे जो पेड़ के अंदर में जो कॉग्निटिव में जो पढ़ रहे हैं, अब वो ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। पूरे पेड़ के अंदर में जब तक ट्रेडिशनल पढ़ रहे थे, हर समय यही था कि सर हम किसको अप्लाई करें, किसको अप्लाई करें। जी। तो थोड़ा सा आज हम नेम न्यूमरोलॉजी, अभी मिसिंग नंबर, ये सब कर लेते हैं। लास्ट में आप मुझे, अगर मैं भूल भी जाऊं, प्लीज मुझे ये क्वेश्चन वापस से पूछिएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कैल्डियन को लेकर और पाइथागोरस को, तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा आज। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी है, नहीं तो हम मिसिंग नंबर से पहले ये आप लोग को नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए कि मिसिंग नंबर का एक्चुअली में क्या होता है और उसके रेमेडी क्या है करके, उसके बाद हम नेम न्यूमरोलॉजी पर जाएंगे करके। तो पहला है मिसिंग नंबर 1। अगर आपके ग्रिड में अगर नंबर 1 अगर मिसिंग हो जा रहा है, तो क्या बोलता है कि अगर आप 1 मिसिंग है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी बहुत पुअर है, यू आर लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपकी लीडरशिप एबिलिटी काफी कम हो जा रही है, और आप उतने करेजियस नहीं हैं। आप मोटिवेशन भी बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं, अगर ये आपके ग्रिड पे नंबर 1 मिसिंग है तो। लोशो ग्रिड के अंदर में आपके यहां पर में देखिएगा कि अगर 1 मिसिंग है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, मोटिवेशन, करेज, ये जो है ऑटोमेटिकली आप इससे आपका मिसिंग नंबर बताता है। अब इसकी सिंपल रेमेडी मैं आपको बता दूं। पहला, सूर्य, माने सूर्य को जल चढ़ाना डेली, स्पेशली ऑन संडे। संडे मिस मत कीजिएगा, संडे जरूर से सूर्य जल चढ़ाना है करके। और मैं यहां पर मैं, अगर स्पेलिंग आपको नहीं पता है, लेट मी, इसको 108 टाइम्स चैंट कीजिए, स्पेशली ऑन संडे। अगर रोज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ओम सूर्याय नमः। ये यहाँ से जाना तू बेड के ऊपर मिसिंग सोना ठीक नंबर है। 1 के लिए। तेरा चावल खा के हो गया, सो जाना। क्लियर है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2 में। अगर आपके ग्रिड पे
नंबर टू मिसिंग इस 21st सेंचुरी में तो आपको मिसिंग नहीं मिलेगा। आगे आपको काफी हो सकता है कि नंबर टू मिसिंग मिले। तो आपका इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा इमोशंस आपका फ्लो कर रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है। अगर नंबर टू मिसिंग होने के कारण किसी पे आप बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट इशू आएगी अगर आपके टू मिसिंग है तो। और कोई भी चीज को समझने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। हेल्थ का पार्ट हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, हेल्थ न्यूमरोलॉजी जब करेंगे तो उस समय हम लोग पूरा हेल्थ को जो है वात पित्त और वो सारा का सारा हम लोग समझ लेंगे करके। तो ये आपके मेन मेन जो है, अगर मिसिंग टू होता है तो मेनली इमोशनल इम्बैलेंस, ट्रस्ट इशू आता है, और कोई भी चीज को समझने के लिए आपको दिक्कत आती है। ये आपका मिसिंग नंबर टू का मंत्र है, ओम चंद्राय नमः। आप इसको 108 टाइम चैंट कीजिए मंडे को। और मंडे को अगर आप फास्टिंग रख सकें तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा जो है वो काफी खुश होते हैं फास्टिंग से, क्योंकि वो लॉर्ड है मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, इसीलिए। और अगर आप कोई भी सफेद कलर के प्रोडक्ट लाइक मिल्क, राइस, वाइट क्लोथ अगर दान करते हैं तो आपके लिए वो काफी अच्छा है करके, नंबर टू के मिसिंग नंबर होने से। नंबर थ्री में आ जाते हैं। मिसिंग नंबर थ्री क्या होगा? अगर आपके में बृहस्पति नहीं है तो क्या चैलेंजेस फील करेंगे? एक तो वाणी, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी, क्रिएटिविटी आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, और पब्लिक स्पीकिंग से डर लगेगा आपको। अगर कहीं आपको स्पीच देना पड़े, या अगर आपको कहीं लगे कि एक भीड़ के सामने में आपको बोलना है, तो आप हिचकिचाहट आप में रहेगी हर समय, एक फियर रहेगा करके, अगर नंबर थ्री अगर आपके मिसिंग है। ओम गुरावे नमः, ये आप थर्सडे के दिन में आप चैंट करें अगर मिसिंग नंबर थ्री है। या अगर आपके यहाँ पर में नारायण है, कृष्ण है, विष्णु है, तो थर्सडे के दिन में आप उनकी आराधना पूजा कीजिए, तो भी आपके लिए बेटर रहेगा करके। काऊ और बर्ड्स को अगर आप फीड कर सके बृहस्पतिवार को, गाय या किसी बर्ड्स को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है करके। और कोई भी चीज डोनेट, येलो कलर अगर आप डोनेट करते हैं, टर्मरिक हुआ या कोई भी फ्लावर हुआ, और अगर आपके घर पे अगर विष्णु, कृष्ण ये हैं, तो आप उनको अगर पीला फूल चढ़ाएं करके, तो वो भी आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन। इसको छोड़कर और बहुत सारे एक्टिवेशन हैं थ्रू रेमेडीज, बट मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं जिसको आप करने से भी आपके लिए काम करेगा ये। ठीक है। नंबर फोर, बहुत जनों के में नंबर फोर नहीं रहता है, मिसिंग रहता है। तो नंबर फोर मिसिंग होने से आपका क्या होगा? एक इरेगुलर रूटीन होगी आपकी, आप कोई रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे। कोई भी कार्य या टास्क को अगर आप ले रहे हैं तो वो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। बहुत ज्यादा सोचेंगे, थिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा आप सोचेंगे। स्कैटर्ड लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है वो कोई बैलेंस नहीं रहेगा करके।
और कभी कभी आप पेशेंस लूज करेंगे। फोर मिसिंग होने से आप इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये मंत्र ओम राम रहावे नमः, इसको आप चैंट कीजिए वेडनेसडे को। बहुत जगह बोलते हैं सैटरडे, सैटरडे कर सकते हैं, बट आप वेडनेसडे कीजिए तो और बेटर है, रादर देन सैटरडे। अगर आप वास्तु जानते हैं या आप अपने घर का कोई डायरेक्शन जानते हैं, तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर कोई कॉर्नर पॉइंट है, तो उसमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अगर मट्टी रख सके तो बहुत अच्छा है, करके मट्टी को एक कोई एक प्लास्टिक में हैन तैन करके अगर आप उसके नीचे रख दें, क्योंकि फोर अर्थ का नंबर है, तो आप वहां पर में अगर कुछ हैवी अगर कुछ रखते हैं तो आपका वो एक्टिवेट होगा। सेकंड, आप देखिएगा कि आपका साउथ वेस्ट खुला नहीं रहे, तो एनर्जी निकल जाती है फोर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपना अगर जो ऑफिस जहां भी बैठ रहे हैं वो जगह को हर समय क्लीन रखिए। वॉशरूम को हर समय क्लीन रखिएगा, साफ सुथरा रखिएगा करके, तो आपके 4 नंबर ऑटोमेटिकली उसमें एक्टिवेट होंगे करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5, बुध। बुध अगर आपके मिसिंग है, 5 नंबर अगर आपका मिसिंग है, तो आप थोड़े शाई किस्म के हो जाते हैं, शाइनेस आप में बहुत आ जाती है अगर 5 नहीं है तो। आप लाइफ में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मिसिंग है करके। आपको किसी चेंज से फियर लगता है, डर लगता है। अगर कोई चीज बदलाव अगर आपको लाना आप चाहेंगे, तो उससे आपको हर समय एक फियर रहेगा। लाइफ के अंदर में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। और अगर आप ग्रुप्स में कहीं बैठते हैं लोगों के बीच में, तो आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट फील होगा, अगर ये आपके 5 नंबर आपके मिसिंग रहते हैं तो। ओम बुद्धाय नमः, तो इसको आप 108 टाइम्स चैंट कीजिए वेडनेसडे के दिन में। या आप अपनी गणेश आरती, गणेश जी की पूजा अगर बुधवार करते हैं तो बहुत अच्छा है करके। ग्रीन कलर से एक्चुअली नंबर 5 रहता है। ग्रीन कलर को आप किसी तरह से एक्टिवेट कीजिए। कहीं अगर आप मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं किसी ग्रास पे, सुबह खाली पैर पे, तो भी बहुत अच्छा है करके। उससे आपको बहुत वो करेगा। अगर आप किसी भी एनिमल को ग्रीन मूंग अगर आप दान करके खिला रहे हैं, तो वो आपको बहुत एक्टिवेट करता है। बुधवार के दिन में आप ग्रीन कलर को पहनिए, तो भी वो आपको एक्टिवेट करता है। अगर आप मन में जब भी सोच रहे हैं करके कोई गार्डन, फॉरेस्ट, हरा भरा अगर आप उसको बार बार सोचेंगे, तो भी बहुत अच्छा एक्टिवेट होता है। ये मेरी बेस्ट रेमेडी है सेल्फ विजुअलाइजेशन में, जो हम रेमेडी के दिन में जब लास्ट क्लास करेंगे। ये सबसे अच्छा उपाय है जो आपको बहुत हाई एनर्जी देती है करके, रादर देन आप कुछ भी पहने या करें। नेक्स्ट आ जाते हैं मिसिंग नंबर 6। बहुत जनों में मिसिंग नंबर 6 रहता है, हर एक जन 6 को लाना चाहता है। और हमें नेम न्यूमरोलॉजी से बहुत जन न्यूमरोलॉजिस्ट 6 को लाने की कोशिश करते हैं करके। तो वो 6 क्या होता है, अगर मिसिंग 6 है तो आपके लाइफ में लग्जरी मिसिंग है। पहला चीज है, आपके लाइफ में लग्जरी मिसिंग है। आपका फैमिली लाइफ बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्टी है आपके फैमिली लाइफ में एक हार्मनी या बैलेंसिंग लाने के लिए।
आप देखेंगे उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। इमोशनल डिटैचमेंट रहेगा करके, आप थोड़े से इमोशंस आप नहीं रहेंगे, आपके इमोशंस, क्योंकि जब आप 6 नंबर रहता है तो फैमिली के साथ में इमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जब 6 मिसिंग है तो आपका इमोशन भी मिसिंग हो जाएगा करके। थोड़ा डोमेस्टिक लाइफ, वही फैमिली लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आपका करके। और आपको हर समय ये फील होगा कि आपके फैमिली पर्सन आपको उतना प्यार नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग यू दैट लव। तो ये आपको हर समय फीलिंग आपको हर समय आएगी। या आपको वो लोग अपना नहीं पाए हैं, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड यू, जिस तरह का एक्सेप्टेंस आपको फील होना चाहिए उस फैमिली में, आप उस तरह का एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिला है करके। तो ये नंबर 6 में आप सबसे ज्यादा देखेंगे। शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः, इसको चैंट कीजिए 108। या हमारे माँ लक्ष्मी जी की आरती कीजिए फ्राइडे, नॉट थर्सडे, सॉरी, फ्राइडे, शुक्रवार। तो आपका 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी के पैर पे आप सफेद फूल, वाइट फूल या लोटस अगर आप चढ़ाते हैं तो भी आपका 6 एक्टिवेट होता है। बाहर में अगर कहीं भी एल्डर औरतें या बच्चियां या यंग फीमेल किड्स अगर मिलते हैं तो आप उनको छोटा छोटा दान कीजिए। बूढ़ी औरतों को करें तो और बेटर है, या यंग बच्चों को आप करें, स्पेसिफिकली फीमेल। और जिनका भी 6 मिसिंग है, कोशिश करें कोई भी फीमेल उनके प्रति कोई रिवेंज, कोई एंगरनेस नहीं रखे, उसके बारे में अच्छा ही सोचे। आप उस तरह की नियति बनाएं जिससे कि फीमेल आप आपको अच्छे नजर से ही देखें, और आप फीमेल को, हर फीमेल्स को रेस्पेक्ट दें। अगर फीमेल भी हैं तो भी आप दूसरे फीमेल्स को रेस्पेक्ट दें, उतना फाइट झगड़ा नहीं करें, चाहे वो एल्डर हो, आपकी मदर हो, या जो भी हो, योर इन लॉज हो। तो आपका 6 ज्यादा एक्टिवेट होता है करके। और एक चीज है, 6 और ज्यादा एक्टिवेट एक और कारण से भी होता है, ये तो हम शुक्र से जानते हैं। शुक्र वॉज द बिगेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। उन्होंने अपना जितना भी पावर अपना पाया है, शुक्र ने, देव शुक्र, वो शिव जी की आराधना करके की है। आप अगर सोमवार को शिव जी की भी आराधना करते हैं तो भी आपका 6 एक्टिवेट होता है, क्योंकि शुक्र जो है, जो शुक्र देव है, वो प्रसन्न होते हैं, उससे भी आपका 6 नंबर एक्टिवेट होगा करके। दान जितना करेंगे उतना अच्छा है करके। छोटे छोटे दान कीजिए। 7 मिसिंग, 7 अगर मिसिंग है मिस्ट्री नंबर, तो वो भगवान ही जानता है वो मिस्ट्री क्या मिस्ट्री है, लेकिन आप थोड़े से, आपका फेथ स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है। अगर 7 मिसिंग है तो आपका फेथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन पर कम है, और आप पेशेंस नहीं रख पाते हैं। अगर 7 मिसिंग है, यू आर लैकिंग पेशेंस। अपनी अंतर आत्मा या इनर वॉइस को आप सुनने के लिए सुनना नहीं चाहते हैं करके। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, माने आपके लिए एक स्ट्रगलिंग रहता है कि आपके इनर वॉइस कुछ बोल रहे हैं लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हैं। मिसिंग 7 से ही आपको बहुत ज्यादा फील होगा करके। ओम किताबे नमः, मिसिंग नंबर 7 के लिए थर्सडे आप इसको चैंट कीजिए। अगर आपका 3 जुपिटर जो है, बृहस्पति अच्छा एक्टिवेट है, तो थोड़ा बहुत आपका केतु भी एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपका 3 थोड़ा सा क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअल लाइन से अगर एक्टिवेट है तो भी आपका 7 थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाता है। फुल एक्टिवेट के लिए आप ये चैंट करें तो सबसे अच्छा रहेगा।
बृहस्पतिवार के दिन में अगर आप थोड़ा फास्टिंग रखते हैं तो भी बहुत अच्छा है करके। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 8, शनिदेव। तो 8 नंबर मिसिंग होने से क्या होता है? बहुत जन बोलते हैं 8 को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। पहला चीज है, आपको हर 9 नंबर्स के सारे स्ट्रेंथ चाहिए। सबके अंदर में स्ट्रेंथ भी है, बैलेंस भी है, इम्बैलेंस भी है। कोई नंबर खराब नहीं है और कोई नंबर खाली अच्छा भी नहीं है। इसलिए ये आप लोग जब भी कहीं कोई बोलता है अरे ये दो कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, प्लीज डोंट बिलीव। कोई भी, ये 9 ग्रह है, इस 9 ग्रह की हम पूजा करते हैं, तो वो खाली आपको खराब कैसे दे सकता है? परखता है, यस, बट देता भी है। इसलिए डोंट वरी, कोई भी कॉम्बिनेशन पूरे लाइफ के लिए खराब नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर 8 नंबर मिसिंग है तो क्या है? तो आप थोड़ा सा, आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा आप स्ट्रगल कर रहे हैं। यू आर स्ट्रगलिंग विथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन नहीं है फाइनेंस को हैंडल करने के लिए। लॉन्ग टर्म विजन नहीं है आपके पास। आप वो लॉन्ग टर्म विजन लूज कर रहे हैं। आप शॉर्ट शॉर्ट काम कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के टर्म्स में लॉन्ग विजन को नहीं रख पा रहे हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है आप में। थोड़ा स्टेबिलिटी, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, थोड़ा आपके अंदर में मिसिंग है करके। और कंपटीशन से आप थोड़ा डरते हैं। यू फियर विथ एनी कंपटीशन। अगर कोई कॉम्पिटिटिव कहीं जॉब में अगर आपको जाना पड़ रहा है कि इससे मैं compete करूं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या कहीं पर में भी, तो वहां आप थोड़े से घबरा जाते हैं। ओम शाम शनिचार्य नमः। सैटरडे के दिन में आप इसको 108 बार चैंट कीजिए, या शनि महाराज को अगर आप तिल का तेल चढ़ाएं, जाकर आराधना करें, तो आप देखेंगे कि आपका 8 नंबर एक्टिवेट होता है। 8 नंबर सैटरडे के लिए, और 9 ट्यूसडे हम 9 में आ रहे हैं। अगर आपका 8 मिसिंग है सैटरडे के दिन में, अल्कोहल और नॉन वेज प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा करके, क्योंकि शनिदेव और हनुमान जी दोनों जन बहुत ज्यादा जज करते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा बाकी दिन अगर आपको है तो आप फ्राइडे के दिन में कंज्यूम कीजिए, लेकिन आप सैटरडे के दिन में अगर 8 को है तो उसको अवॉइड कीजिए एकदम करके। क्योंकि इन सूर्य देव के पुत्र हैं शनि महाराज, तो इनके साथ में इनका फादर का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है करके, सूर्य के साथ में। इसलिए बड़ों को आप हर समय रिस्पेक्ट दें। स्पेशली आपके फादर के साथ में आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। आप अपने बड़ों का आदर करें। फादर के साथ में आप अपना हर समय अच्छा रिलेशन बना कर रखें, तो आप देखेंगे कि आपका 8 नंबर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा एक्टिवेट हो जाएगा करके। फाइनली आ जाते हैं 9 नंबर। अगर 9 अगर आपका मिसिंग है, 2000 सीरीज में बहुत जनों का 9 नंबर जो है वो मिसिंग दिखता है। अगर 9 नंबर मिसिंग है तो आपको थोड़ी सी रिवेंज एटीट्यूड क्रिएट हो जाती है, बदले की भावना, क्योंकि एंगर इतना बढ़ जाता है कि आप अल्टीमेटली थोड़ा सा आपको वो रिवेंज एटीट्यूड आ जाता है। इमोशंस नहीं रहते हैं, इमोशंस आपके थोड़े से मिसिंग हो जाते हैं करके। और आप किसी की हेल्प, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आप उसमें हेल्प करने के लिए सक्षम रहने के बावजूद भी आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ये थोड़ा सा होता है करके कि नहीं, चल रहने दो, कोई बात नहीं है, करेंगे। इस तरह का थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है करके।
थोड़ा एक्सप्रेस करने में भी आपको डिफिकल्टी आती है, किसी से बातचीत कर रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्रेस अगर आप कर रहे हैं, बिकॉज इमोशंस का पार्ट है। और 9 हम ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी बोलते हैं, दानवीर है सबसे बड़ा करके। 9 नंबर जिनके है वो दानवीर होते हैं, उनसे कोई अगर हेल्प मांगता है तो हेल्प जरूर करते हैं करके। इसको आप मंगलवार के दिन में ओम अंगारकाय नमः को आप चैंट करें। और या आप सबसे अच्छा है कि हनुमान चालीसा अगर आप करें, हनुमान जी की आरती करें, वंदना करें, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं। कोई भी लाल मसूर दाल, रेड क्लॉथ आप अगर डोनेट करते हैं तो भी आपका 9 नंबर जो है एक्टिवेट होता है। देखिए मैं कलर बता रहा हूं कि रेड कलर या वाइट कलर, लेकिन ये मैं इसको भी ये बोलता हूं कि आप दान कीजिए। अगर कल को आप रेड कलर नहीं भी कर पाते हैं, कोई भी चीज अगर आप दान ट्यूसडे को करते हैं तो भी वो आपके में प्रति में एक्टिवेट होता है करके। दान का कोई कलर नहीं है, लेकिन क्योंकि हर एक नंबर से एक एक कलर जुड़े हुए हैं, तो जो फेवरेट कलर है अगर आप उसको करते हैं तो वो एक्टिवेट होता है, इसीलिए एज पर न्यूमरोलॉजी हम बोलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप कोई भी दान अगर करते हैं तो उसका फल आपको मिलता ही मिलता है करके। आप लाल फूल हनुमान जी को भी कर सकते हैं, मेरे को भी ध्यान आया करके। और अगर आप माँ दुर्गा की भी वंदना अगर कर सकते हैं और उनके भी अगर आप लाल फूल अगर चढ़ाते हैं तो भी आपकी बहुत अच्छी 9 नंबर एक्टिवेशन होती है करके। अगेन ट्यूसडे के दिन में आप अल्कोहल नॉन वेज को अवॉइड करें। 9 नंबर अगर किसी का बहुत ज्यादा है या मिसिंग है तो प्लीज ट्यूसडे को स्पाइसी फूड आप अवॉइड करें। हर दिन कर सके तो सबसे अच्छा है, लेकिन मंगलवार के दिन में आप ज्यादा स्पाइसी फूड मत खाइए, जिसके कारण 9 या तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जा रहा है या इम्बैलेंस हो जा रहा है करके। तो उसको आप हर समय अवॉइड करें। क्लियर है? तो ये आपके टोटल मिसिंग नंबर और उनके रेमेडीज हैं। तो मैं नेम न्यूमरोलॉजी में पहुंचने के पहले अगेन कोई क्वेरी है मिसिंग नंबर से, अगर कोई पूछना चाहे तो मुझसे पूछ लें। वंदना जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर किसी का नंबर मिसिंग है हम्म। और हम उस कलर का दान दे रहे हैं हम्म। तो उसकी एनर्जी तो हम और बांट रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास तो मिसिंग नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बांट के किस आप की जो बांट रहे हैं, आप सोचिए कोई भी चीज। मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको देता हूं। आपके घर में पूजा होती है डेली, आप सपोज आपके 2 नंबर मिसिंग है, आप चावल अल्टीमेटली चढ़ा रहे हैं, चावल दान कर रहे हो तो व्हाइट कलर है, तब तो आप उसको कलर को ही चेंज कर लेंगे। दान का कोई कलर नहीं है, प्लीज ये मैं बार बार हर बार बोलता हूं। कोई ऐसी नहीं कि आपकी एनर्जी चले जा रही है। दान से आप जो दान दे रहे हैं आपको उसकी एनर्जी मिल रही, क्योंकि आपको उसकी ब्लेसिंग मिल रही है। गॉड इज ब्लेसिंग यू कि आप जो है ऑटोमेटिकली आप हमारे दिन के अंदर में हमारा फेवरेट चीज दान कर रहे हैं, इसीलिए उस कलर का इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि आप उसकी एनर्जी डोनेट कर दे रहे हैं करके। आप तो किसी को, आप किसी का पेट पाल रहे हैं, उसकी आशीर्वाद आपको पड़ रही है करके। सो डोंट थिंक इट कि आपका अल्टीमेटली इससे एनर्जी जा रही है। कंप्लीटली जहां भी आपने ये यूट्यूब में देखा है इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, थैंक यू। बताइए और कोई। हाँ आकांक्षा जी बताइए। तो सेम क्वेश्चन बट यूट्यूब में नहीं देखा है, हमारे मेंटोर्स ने बताया है, दो अलग अलग मेंटोर्स की बात करूंगी कि हम्म। दान देने से आप जब आपका नंबर ज्यादा हो तब आपको दान देना चाहिए बिकॉज वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेगा। बट गिविंग अवे दान जब नंबर मिसिंग है, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। नहीं ये खैर, अब इट इज अप टू यू कि आप किस चीज को बिलीव करें। दान दान, देर इज नो कलर फॉर एनी दान।
दान का ना कोई कलर है, दान से अल्टीमेटली एनर्जी लूज नहीं होती, एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होती है करके। आप अगर सपोज कोई कलर छोड़ दीजिए, फॉरगेट अबाउट कि आपका कोई मिसिंग नंबर है, तो भी अगर आप कोई भी चीज के लिए अगर आप डोनेट करते हैं, कोई अगर किसी चीज पे बिलीव फेथ ही नहीं है बट दान पे फेथ है, उसकी ब्लेसिंग उसको मिलते ही जाएगी, मिलते ही जाएगी। फाइन, कलर इज नॉट अ प्रॉब्लम सर, बट यही है कि दान हमेशा एक्सेस को कम करने के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दान एक्सेस को कम करने के लिए नहीं होता है, दान बैलेंस करने के लिए सिर्फ होता है। आपके अल्टीमेटली एनर्जी जो है, मैं सब फॉर एग्जांपल अगर आपका अगर मिसिंग कोई एक नंबर है और या कोई नंबर बहुत ज्यादा है, तो आप दोनों क्षेत्र में अगर आप क्वार्ट्स पहनते हैं तो उसको बैलेंस कर देता है। अगर आप सोचेंगे मेरा तो बहुत ज्यादा है, तो मैं अगर उसी से रिलेटेड अगर क्वार्ट्स पहनूंगा तो मेरा तो और ज्यादा एनर्जी हाई हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपकी एनर्जी जो है वो एट पार नहीं है, या तो माइनस है या तो बहुत प्लस है। तो आपको उसको नॉर्मल में लाने के लिए ही ये सारी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, चाहे आप दान करें, चाहे आप कोई चीज को वेयर करें, उससे कहीं आपका बहुत माइनस या प्लस नहीं, उसको बैलेंस में लाने के लिए खाली किया जाता है करके। So donation is never, to increase or to decrease. Donation is always to balance. ओके, थैंक यू सर। Yeah. और बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जो ये केतु की रेमेडी आपने थर्सडे वाले रोज बताई है, तो सर ये थर्सडे वाले रोज होगी या ट्यूसडे वाले रोज होगी? सर ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। कौन सा? केतु वाली 7 नंबर। केतु विल बी थर्सडे। ओके सर। केतु विल बी थर्सडे। क्यों थर्सडे है? क्योंकि केतु की एनर्जी उच्च रहती है जुपिटर के पीरियड पे, इसीलिए। तो सर अगर किसी का केतु अगर अच्छा है तो उसका जुपिटर भी बैलेंस हो जाता है? नहीं, उल्टा होता है। अगर उसका जुपिटर अगर बैलेंस है तो थोड़ा केतु बैलेंस हो जाता है, लेकिन केतु बैलेंस होने से जुपिटर नहीं होता, क्योंकि जुपिटर इज अ मोर पावरफुल एनर्जी प्लैनेट, एक्सपेंशन है। तो वाइसी वर्सा होता है। अगर 3 आपके में है, अच्छा है, तो थोड़ा हम्म, बहुत आपको केतु की एनर्जी जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। लेकिन वाइसी वर्सा नहीं हो सकता, केतु आपका बहुत अच्छा है तो जुपिटर अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर। और बताइए, एनी वो अदर? सर हम लोग बोलते हैं ना क्योंकि बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादातर के 3 लोग गुरु की उसको वाइब्रेशन मिलती है ना तो अच्छा होता है। जी। ऐसे किसी को मैरिज के लिए कौन सा अच्छा होता है कि वो 2 और दोनों 6, होता है? 2 और 6। अगर मैरिज में है तो अगर 2 6 है, 2 6 अगर रहता है, तो वो वाटर इमोशन फ्लोई नंबर है। तो वो हम लोग 2 6 9 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगेन वो फिर कॉग्निटिव वाला आ गया, जो अगर आपका वो हम निकालते हैं उसमें से, तो 2 और 6 को पकड़ के चलिए कि आपके लिए अल्टीमेटली वो अच्छा है। लेकिन जब मैरिज का पार्ट आता है ना, उसमें हमें दोनों के ग्रिड को पूरा देखना पड़ता है। सिर्फ एक या दो नंबर से खाली नहीं हो पाते हैं। तो उसकी एनालिसिस मैरिज के अंदर में हमें बहुत कुछ देखना पड़ा। अब किसी के 2 6 नहीं है तो उसका क्या मैरिज नहीं होगा? क्या जरूर होगा। हो सकता है उसके बेटर हाफ के अंदर में आ गया, या कहीं और से हमने उनको नंबर को एक्टिवेट कर दिया, या नाम से, नाम के अंदर में ऑटोमेटिकली देख पा रहे हैं कि 2 6 की वाइब्रेशन है। तो वो किसी का भी नंबर्स अगर पूरा ही अगर 3 4 5 नंबर मिसिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिवेशन हो नहीं सकता, और एक्टिवेशन खाली नेम करेक्शन से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है करके। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप बहुत तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं करके। और हम अगर ध्यान से अगर देखने जाएं, जब हम एनालिसिस न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं, तो हम लोग देख पाते हैं कि मोटा मोटी आपके कहाँ से एक्टिवेशन हो रहा है। नाम से हो रहा है, या किसी प्रॉपर्टी से हो रहा है, या कहीं ना कहीं से वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाता है, और उसकी रेमेडी फिर हम बताना शुरू कर देते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए, अब हम नेम न्यूमरोलॉजी में आ जाते हैं। मोटा मोटी आप लोगों को मिसिंग नंबर क्लियर हो गया है। वेल एंड गुड। स्लाइड में मैं आपको दोनों ही भेज दूंगा,
कैल्डियन एंड पाइथागोरस दोनों को लेकर, बट मैं कैल्डियन से ही आपको सिखाऊंगा और कैल्डियन से ही अभी आप फॉलो करेंगे। उसका कारण ये है, हम इंडियंस लोग थोड़ा सा फोनेटिक साउंड और प्रोनोलॉजी के ऊपर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, जिससे हम क ख ग घ करते हैं, तो हम साउंड के ऊपर पे बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं करके। पाइथागोरस थ्योरम जो है, क्योंकि जो अगर पेड में जा रहे हैं या अगर उनको किसी को आइडिया है, तो पाइथागोरस एक सीक्वेंस पे बिलीव करता है, और सीक्वेंस के बेस पे उन्होंने कम से कम 8-10 फॉर्मूला निकाले हैं। फॉर्मूला एज सच की नाम की दशा क्या है, जैसे हमने महादशा की है, हम नेम न्यूमरोलॉजी से दशा निकाल सकते हैं। हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा लेटर अगर आपके में है, तो वो लेटर का अल्टीमेटली एक्सप्रेशन कैसा है, माने वो क्रिएटिव लेटर है कि ग्राउंडेड है कि नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन निकल सकता है। उसकी मैच्योरिटी नंबर निकलती है। उसमें अगर एक नंबर अगर 3 बार है, 4 बार है, तो कौन सा नंबर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूलाज जो है पाइथागोरस ने बनाया है, और पाइथागोरस के थ्रू से फॉर्मूला है। तो जब हम कोई फॉर्मूलाज के थ्रू से जब जाते हैं, तो पाइथागोरस को हम लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं। और एक जन का जिनका अभी क्वेश्चन था कि कैल्डियन यूज करें कि पाइथागोरस यूज करें, तो देखिए, पहला है कि जब आप एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब आप रीडिंग करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर से आपको एक पहला फीलिंग आ जाएगा कि सपोज सपोज आप और आपके जो नोन सर्कल हैं, 4-5 जन के आप ग्रिड बनाइए, और उसमें सपोज पहला आप कैल्डियन को यूज कीजिए, अपना यूज कीजिए, और 4-5 आपके ब्रदर सिस्टर फादर मदर किड्स, और उससे पहले एनालिसिस करके देखिए कि आपका कौन सा एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा दिख रहा है। अगर जहां कैल्डियन ज्यादा दिखता है, कैल्डियन को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है पाइथागोरस ज्यादा आपका मैच कर रहा है, तो पाइथागोरस फॉलो कीजिए। आप बोलेंगे कि सर ये तो अगर बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि भाई मैं अगर अभी पाइथागोरस करूं 1 आ गया तो कैल्डियन में 8 आ गया करके। तो कोई भी एनर्जी जो है किसी भी नंबर का एक्सेप्टेबिलिटी आपके ऊपर है, आप रीडिंग कर रहे हैं। इट इज लाइक टैरट, कि अगर आप टैरट कार्ड एक निकाल रहे हैं करके, कुछ भी निकल सकता है, वैसे आपकी फेथ कैल्डियन पे ज्यादा है कि पाइथागोरस पे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फेस फील होती है। इसीलिए जो न्यूमरोलॉजिस्ट जब तक नहीं सीख पाता है, तो वो कंफ्यूजन में रहता है। जैसे ही उसके पास में काफी रीडिंग्स काफी कैलकुलेशन का चैप्टर आ जाता है, वो अपने आप में आइदर कैल्डियन या पाइथागोरस की तरफ में झुकाव हो जाता है। पहला नंबर 1 ये। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं दोनों से ही जाऊंगा, तो कहीं तो फर्क आना चाहिए। अगर कहीं कैरियर ओरिएंटेड को लेकर आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी पर्सन का, जहां कैरियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर, बिजनेस को लेकर, वहां आप पाइथागोरस को यूज करेंगे। दैट इज एन आउटर एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कहीं इनर एक्सप्रेशन को लेकर, जो उनके भाव हैं, और समथिंग कि आपका कर्म कर्म अंदर से क्या बता रहा है, बिकॉज दैट इज द बेस्ड ऑन साउंड का कैल्डियन को है। और कैल्डियन एक्चुअली हमारे वैदिक स्क्रिप्ट के प्रोनोलॉजी से ही फॉर्म हुआ है। कबाला न्यूमरोलॉजी का जो चैप्टर है, वो दोनों से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो आप कैल्डियन में जा सकते हैं। इसको करने के पहले एटलीस्ट आपके पास 6-12 महीने का मिनिमम एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप दोनों को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज मत कीजिएगा, सिर्फ कंफ्यूजन ही रह जाएगा। प्लीज सिलेक्ट एनी वन करके, दोनों में मत जाइएगा। किनका क्वेश्चन था? मौसमी जी का ये था सर मेरा कि? क्वेश्चन था। जी जी जी, मोनिका जी, जी। क्लियर हुआ है कि अभी भी डाउट है? सर व्हाट डू यू प्रेफर, आई मीन आप जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी सेम क्वेश्चन आया होगा आई गेस। कम से कम 6 महीना तक आप ये बोल रही हैं कि कभी आया, 6 महीना तक मेरे पास में ये डाउट था कि कैल्डियन एंड पाइथागोरस को लेकर। और मैं सचमुच में बताऊं, मैं बहुत डिस्टर्ब था ये लेकर। और मेरे को कम से कम
5 से 6 महीना, और ये मैं फाइंड तभी कर पाया जब मैं कॉग्निटिव की फॉर्मूलाज को क्रिएट कर पाया, नहीं तो मैं नहीं कर पाता, टू बी वेरी फ्रैंक। ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर में, इसीलिए वो जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में यहाँ नहीं है, नहीं तो वो भी आपको क्लियर कर देते कि अब उनको वो डाउट नहीं है बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव। बट आप दोनों का महत्व है। एक चीज हर समय याद रखिए, वन नंबर एक है क्योंकि वो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अगर कल को टू नंबर को वन, अगर अगर अगेन मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्ल्ड में अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, तो टू वन बन जाएगा और उसकी एनर्जी आएगी। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी, कि आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और आप जिसकी रीडिंग जिसको कर रहे हैं, वो अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी वैसी ही आएगी। एनर्जी सारे के सारे थॉट प्रोसेस और एक्सेप्ट के ऊपर में ज्यादा इंपॉर्टेंस है करके। तो सर बिफोर गोइंग इनटू जो भी आप अभी क्वांटम बता रहे थे, क्वांटम न्यूमरोलॉजी, तो उससे पहले आप क्या यूज करते थे, कैल्डियन मैं और? मैं कैल्डियन करता था, मैं अभी भी कैल्डियन करता हूं ज्यादा। उसका ओके। कारण अगेन यही है क्योंकि प्रोनोलॉजी, हम इंडियंस लोग थोड़े से फोनेटिक साउंड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सिलेबल के ऊपर पे। तो सिलेबल का चैप्टर जब आता है, जब हम सपोज हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि 45 मिनट्स ऑलरेडी मिसिंग नंबर का हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि हम नंबर्स के थ्रू से तो हम कैलकुलेशन निकाल ले रहे हैं, लेकिन देर आर अगेन टू मेथड। अभी तो आप कंफ्यूज हुए नहीं है, अभी तो आप सिर्फ कैल्डियन एंड पाइथागोरस से कंफ्यूजन है। लेकिन आप अगर कैल्डियन एंड प्रोनोलॉजी को अगर लेकर करेंगे तो उन दोनों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कि अगर मोनिका अगर बुला रहा हूं तो आप सीधा MONIKA के स्पेलिंग के से नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं और एक नंबर एनर्जी फॉर्म कर दे रहे हैं। बट प्रोनोलॉजी में वो नहीं है, क्योंकि अगेन देर आर डिफरेंट सेगमेंट। तो हम उसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे करके, क्योंकि आप और कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा हम प्रोनोलॉजी को देख लेंगे कि कैसा होता है करके। तो अभी हम पहले बेसिक में आ जाते हैं एक बार। ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में क्या है कि हम कैल्डियन मेथोडोलॉजी के अंदर में 9 नंबर में कोई भी लेटर्स नहीं है। 9 नंबर को आप देखिए, यहाँ 1 to 8 दिया हुआ है, जिसके अंदर में ऑल 26 लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और 9 को जो है नहीं दिया गया है कि 9 इज एन एंड साइकिल। और 9 जो है परमात्मा का नंबर है, कॉस्मिक यूनिवर्स साइकिल का नंबर है, जिससे आपका खत्म हो रहा है। साइंटिफिक रीजन में ये भी बोलते हैं कि 9 का जो साइकिल है वो शून्य माने वहीं रह जाता है, इट डज नॉट अगेन वाइब्रेट हियर एंड देयर, क्योंकि साइकिल खत्म हो रहा है। जिसके कारण भी जो है कैल्डियन मेथोडोलॉजी के अंदर में नंबर 9 को नहीं लिया गया है। तो मोटा मोटी आप ये पकड़ के चले कि आप यहां पर में 1 to 8 आपके कैल्डियन मेथड्स के अंदर में है। और हम जब पाइथागोरस में जाते हैं, दो फॉर्मूला है जिसमें 1 to 9 है। और पाइथागोरस फॉर्मूला को बहुत इजी है। A1 है, नेक्स्ट लेटर 2 है, नेक्स्ट लेटर 3 है, B3 है, C4 है, एक सीरीज है। जैसे ही आई खत्म हो जाता है 9 में, हम वापस से नेक्स्ट 1 में आ जाते हैं। तो आप हाथ के अंदर में ही काउंट कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट लेटर कौन सा है। और कैल्डियन में थोड़ा सा आपको इसको मेमोराइज कर लेना पड़ता है, तो हम लोग करते करते हमें हैबिट हो गया करके, तो हम कैल्डियन से जो है ऑटोमेटिकली इसको करते हैं। अब करना क्या है, सेम वही है। अगर मैं किसी एक जन का, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां पर मैं अगेन जी चैट में सुधा, अच्छा चलिए सुधा जी का नंबर ले लेते हैं हम। अभी जो भी करेंगे कैल्डियन से देखेंगे करके। तो ये एस जो है कैल्डियन के अंदर में 3 है, यू जो है 6 है, डी 4 है, H 5 है, A 1 है। मैं अगर इसको थोड़ा सा, अब आप यहां पर में थोड़ा सा देखिए सुधा जी,
तो आपका जो एस है, आप देखिए एस सी जी एल एस 3 में है। यू देखिए आपके यू वी डब्ल्यू उसके ऊपर में जो नंबर है 6 है। डी डी एम टी के अंदर में 4 है। एच आपके ई एच एन एक्स इसके अंदर में है तो 5 है। और ए जो है आपका 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम सीधा इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 9 13 18 19। तो 19 आपका जो है एक तरह से एक पहला है कार्मिक नंबर आ रहा है, लेकिन यहां ये जो है आपने सुधा दिया है, इससे सिर्फ आपका फर्स्ट नेम निकल रहा है। हम जब आपका नामांक में पूरा निकालेंगे तो आपका जो पूरा नाम है उससे आपको निकाल के एक्सप्रेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपका टाइटल के साथ में। यस, मीतू गुप्ता, राइट। अगर हम यहां पर में लेटस सुधा जी ने राठौड़ दिया है, ओके चलिए मैं पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो पहला नाम का आपका 19/1 आया है। अब राठौड़ के अंदर में हम लोग देख लेते हैं करके कि क्या आ रहा है। तो राठौड़ में अगर हम करें सर आर आर जो है वो 2 होगा, टू 3 है, आपने सॉरी, मिस टाइप कर दिया। 2 है। 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 7 है, R2 है, यस। तो ये आपका राठौड़ के अंदर में आपका आ गया करके सरनेम। तो हम कितना आ रहा है ये 3 7 12 19 21 26। तो आपका फर्स्ट नेम आपका सिंगल नंबर जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ कार्मिक नंबर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपका अभी क्या करना है, अगर हम नामांक बोले और इंग्लिश में हम लोग इसको एक्सप्रेशन नंबर बोलते हैं, तो आप फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम को ऐड कर लीजिए, विच कम्स टू 9। तो आपका नामांक जो है 9 नंबर आपकी एनर्जी जो है उस वो जा रही है करके। ये कैलकुलेशन पहले मुझे बताइए कि ये आप जान पाए हैं क्या, समझ में आया है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस यस सर। सर। किसी को डाउट है कोई? तो ये आप, यस, ओके, मीतू जी ने कहा यस है, फाइन। तो ये क्या होता है, ये हम नामांक एक्सप्रेशन नंबर। तो एक्सप्रेशन नंबर क्या होता है आपका नामांक, वो भी आपकी डेस्टिनी होती है। जैसे आपका भाग्यांक नंबर है, तो वैसे आपका नामांक भी जो है आपकी डेस्टिनी होती है करके। बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ सेट हो गया है और कहीं कॉम्बिनेशन के अंदर में देख रहे हैं कि मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन कहीं अगर आपका ठीक नहीं आ रहा है या कोई एनर्जी है जो इम्बैलेंस आ रही है, तो आपके पास में, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ परमात्मा के थ्रू दी हुई है और नाम आप खुद डालते हैं, तो हम लोग नाम में एनर्जी के लिए अल्टीमेटली उसका करेक्शन करते हैं। पहला चीज, अगर एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आप कभी भी करेक्शन करें तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले सरनेम को नहीं करें, फर्स्ट नेम के अंदर में आप करें। सेकंड बेस्ट होगा कि अगर आप मिडिल नेम में कहीं अगर एक कोई वर्ड जो आपसे कहीं से रिलेटेड हो उसको अगर क्रिएट कर सके, रादर देन आप अपने फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को इंटरचेंज कर रहे हैं या छेड़खानी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये क्रिएशन एक स्टेबलाइज क्रिएज रहती है। मतलब आप सपोज 30 साल 35 साल तक ये नाम को यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो अगर आप उसको चेंज करते हैं, तो पहला है कि इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि आपको सडन से आपको एनर्जी क्रिएट हो जाए, माने बैलेंस्ड हो जाए। इट मे टेक टाइम, मिनिमम फ्रॉम 6 ईयर
8 to 9 years, एक साइकिल तक पूरा टाइम लग सकता है आपको उसकी एनर्जी बैलेंसिंग आने में करके। तो हर समय नेम को करेक्शन जो आज न्यूमरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, जल्दबाजी में करके आपको नेम करेक्शन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट, अगर कहीं कोई चांस नहीं दिख रहा है करके, तो पहले या तो कहीं से आप एक मिडिल नेम के अंदर में 1 लेटर या 2 लेटर्स का आप कहीं फॉर्म कर सकते हैं तो कीजिए। रादर उसके बाद अगर नहीं है ऑप्शन, तो फर्स्ट नेम के अंदर में आप करें। उसमें आप ऐसा स्पेलिंग को करें जिससे कि आपकी प्रोनोलॉजी चेंज नहीं हो। यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो साउंड वाइब्रेशन है, बुलाने का साउंड, वो अगर बहुत चेंज हो जा रहा है, तो आपके दोनों एनर्जी में बहुत ज्यादा क्लैश आएगी करके। ये मैं बहुत सारे जिन्होंने नेम न्यूमरोलॉजी में चेंज किया है, आई हैव फेल्ट मेनी टाइम्स। तो उस पे थोड़ा सा आप सावधान रहें और कोशिश करें कि एटलीस्ट अगर आपको नेम चेंज करना है और अगर आपको लगता है कि कहीं एनर्जी में कहीं आपको इश्यूज हो सकती है, तो यू कंसल्ट एटलीस्ट मोर देन वन न्यूमरोलॉजिस्ट। ये ध्यान रखिएगा करके। एक्सप्रेशन नंबर ये क्लियर हो गया है करके। अब थोड़ा सा अगर आप चाहें, कुछ नहीं है, 9 नंबर अगर आपका सुधा जी अगर टोटल आता है, तो हम पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि ये 9 नंबर प्लैनेट है, तो 9 नंबर का जो स्ट्रेंथ है, जो बैलेंस और इम्बैलेंस है, वही आपके नामांक के अंदर में फेस करेंगे। तो 9 नंबर की आप डे 2 की अगर क्लास में आप देखेंगे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि आप 1 to 9 आपको मोटा मोटी आपके नॉलेज के अंदर में पूरी होनी चाहिए। प्लैनेट्स की 1 to 9, उसकी बैलेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एंड उसकी वीकनेस क्या है। अगर कोई अपना कास्ट नहीं लिखते हैं तो कैसे करें? अगर आप कहीं पर में अगर अपना सरनेम बहुत कहीं मैक्सिमम जगह पर में उसको नहीं लिखे हैं करके, तो आपको वही फिर आप उसको ले सकते हैं करके, कि बिना बिना आप जहां वाइब्रेशन, अगर आपका नाम ये फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक रिलीजन साउथ इंडियन में अगर पकड़ूं, तो वो कुछ उनके 3-4 वर्ड्स के नाम रहते हैं, वेयर दे पुट 1 और 2 को एक ही सिंगल लेटर ही लेते हैं। तो जैसा लेते हैं वैसा ही कीजिए आप, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुकी है बहुत दिन तक। तो उसको आप चेंज करने की मत कीजिएगा। और जहां अगर आप मैरिड हैं और अगर आपका वहां पर में सरनेम चेंज हो जा रहा है, तो वो सरनेम चेंज होने में आप देखिएगा कि एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ मिनिमम 1 to 2 years। 1-2 साल के पहले आप अगर जस्ट नए नया मैरिज आपका हुआ है, 2-4 महीने हुआ है, तो आपको नया टाइटल सरनेम नहीं लेकर आपको अभी पुराना ही सरनेम से ही आपको एनर्जी क्रिएट करनी होगी। वंस the energy of the new surname gets created, at least 1 year आप वेट कीजिए, तब जाकर आप अपने हस्बैंड का जो सरनेम आपके साथ में क्रिएट हो गया है उसको लीजिए। अगर आपका मिडिल नेम है, आप पूरा नाम लेंगे अंजलि जी, टोटल नेम, मिडिल नेम को भी लेंगे। मिडिल नेम इज अ गुड थिंग। जो हम आजकल हम इस नए जनरेशन में जो हम लोग ने मिडिल नेम को हटा दिया है, उससे ही एनर्जी एक थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई है। देयर शुड बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ 3। देखिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब 3 भाग में किया गया है, हमने इनको 2 भाग में ले आए हैं करके। सो 3 पार्ट जो था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, वॉज अ वेरी गुड थिंग, कि वो जो एनर्जी को वो ज्यादा अच्छा क्रिएट करता था, रादर देन अभी जो हम 2 में आ गए हैं, 1 में आ गए, और पता नहीं आगे और कितने में आएंगे करके। तो अगर आपका 3 पार्ट है, तो प्लीज उसको लीजिए, इट इज अ गुड थिंग आपके पास में। अब हम करते क्या है, 9 तो आ गया है करके, तो हम इस, अब हमारे पास में 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चीज आ गया है, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। ये भी देखिए आपके 3 पार्ट में ही है। तो जब नामांक आपका आ जाए,
तो सबसे पहला पार्ट है कि आपको मूलांक और भाग्यांक के जो नंबर हैं उसको मैच करा के देखिए कि उसमें कहीं आपका फ्रेंडली माने चैलेंजिंग नहीं आ रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों ही डेस्टिनी नंबर है, आपके भाग्य से है, तो अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस और एक थोड़ा बैलेंस है तो कहीं ना कहीं क्लैश आएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लैश आने से फिर हमें दूसरे नंबर का लोड को ज्यादा लेना पड़ता है। तो ये सबसे पहला पार्ट है करके। यस गीता जी। सर अगर किसी का मूलांक और जी भाग्यांक और ये जो आप हमने अभी सीखा है नेम, ये सर टोटल ही सारे 5 5 आ रहे हैं तो उसका क्या करें फिर? हाँ, पहले हम क्या आ रहे हैं उसको बाद में देखेंगे। पहले पहले थोड़ा सा प्रोसेस को सीख लें तो बहुत डिले हो जाएगा। वेट। ठीक ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट आप पहले मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे मूलांक और नामांक। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मूलांक और भाग्यांक नहीं, मैंने गलत लिख दिया है। पहले नामांक और भाग्यांक, प्लीज करेक्ट इट आउट। नामांक और भाग्यांक दोनों डेस्टिनी नंबर है। तो पहले आप नामांक से भाग्यांक को मैच करा के देखेंगे कि नामांक और भाग्यांक आपके फेवरेबल हैं कि नहीं है दोनों नंबर। उसके बाद आप नामांक और मूलांक, इस दोनों कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे कि इस दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर में फेवरेबल है कि नहीं है। एंड फाइनली नामांक एंड फर्स्ट नेम का टोटल, ये को भी आप चेक करेंगे, क्योंकि आपका पहला नाम का टोटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। हम यू नो नाम जब पुटअप कर दे रहे हैं विद टाइटल एंड एवरीथिंग, तो उसकी एनर्जी आपको मिल रही है, लेकिन आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके जहां सोशल मीडिया में जहां भी है, फर्स्ट नेम का बहुत ज्यादा यूज होता है और इसीलिए उसकी एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है। सेकंड, आपको फर्स्ट नेम में जो जो नंबर्स हैं उससे नामांक की तरफ में एनर्जी ज्यादा आपकी फ्लो आपको मिलेगी करके। जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर में जो नंबर है उसकी परसेंटेज 20-30% रहती है। 30% इज योर मूलांक एंड 50% इज योर भाग्यांक। तो सेम यहां पर में भी जो है, नामांक की एनर्जी की तरफ में आपका फर्स्ट नेम के भी जितने सारे, मतलब जो सुधा के अंदर में 3 6 4 5 1 ये नंबर्स जो हैं, ये आपके 9 नंबर्स के अल्टीमेटली में जो है वो ज्यादा करेंगे। अगर 3 अगर आपके राठौड़ में भी है, डबल हो जाता है तो भी ठीक है, डजेंट मैटर। बट फर्स्ट नेम का आपकी जो एनर्जी है वो आपके नामांक में भी जो आपको ज्यादा फ्लो देंगे। इसलिए नामांक के साथ में फर्स्ट नेम की भी टोटल आप इसको चेक करेंगे। ये 3 मॉड्यूल आपको समझ में आया है कि नहीं, पहले ये मुझे बताइए, कहीं डाउट है क्या? सर क्लियर है। क्लियर है करके? किसी को थोड़ा सा क्लियर है? चलिए एक मिनट चैट में। जी विजय जी, हम लोग उसमें आएंगे, कॉम्बिनेशन बाद में देखेंगे। यस राधिका जी। राधिका जी बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर जैसे आपने लास्ट में बोला कि नामांक और फर्स्ट नेम टोटल को जी हमें कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। कहीं कहीं पे होता है कि कुछ लोगों के जो है वो सरनेम से ही उनको मैक्सिमम लोग जानते होते हैं, तो उस केस में क्या हम उनके सरनेम के साथ में जी, उनका नामांक जिस को वो जिस करेंगे साउंड या के फर्स्ट नेम के वाइब्रेशन साथ में? ज्यादा है, अगर वहां सरनेम से ज्यादा जानते हैं तो सरनेम को अल्टीमेटली आप बने करें, देखें वाइब्रेशन, लेकिन फर्स्ट नेम को भी देखें। फर्स्ट नेम आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके, क्योंकि ये आप नहीं जानते हैं कि आप उसकी वाइब बने सरनेम से कितने लोग जानते हैं। आप अगर यू आर वेरी क्लोज, अगर आप अपना बारे में अगर बताएं कि मेरा सरनेम ज्यादा मैंने सब जगह पर मैं स्प्रेड किया है, तो यू नो। बट हो सकता है कि आपको उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो कि उसका फर्स्ट नेम या सरनेम
वाइब्रेट ज्यादा किया गया, आपको लगता है कि आप सरनेम से जानते हैं। अब हम अगर डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर जानते हैं कि हम डॉक्टर बोल रहे हैं, बट डॉक्टर की वाइब्रेशन नहीं है, वहां फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इंस्क्राइब्ड सब जगह है। मैक्सिमम जगह पर में सरनेम नहीं रहता है, फर्स्ट नेम। नहीं, यूजुअली जैसे डॉक्टर्स, ओके, नहीं जैसे डॉक्टर्स के साथ में यूजुअली उनका सरनेम ही यूज करा जाता है, जैसे नहीं, डॉक्टर बजाज हो गए, डॉक्टर आप अग्रवाल हो गए, नेम प्लेट तो कहीं और यूजुअली हम बाकी। उनका सरनेम ही यूज करते हैं ज्यादातर। नहीं नहीं, तो आप तो सरनेम से ज्यादा डॉक्टर भी हो सकता है यूज कर रहे हैं, या सर यूज कर रहे हैं किसी को। तो वाइब्रेशन, बिकॉज ये हम्म। कॉमन वर्ड्स हैं, डॉक्टर, सर, मास्टर, ये कॉमन वाइब्रेशन है जो उनके पर्टिकुलरली उनके लिए एप्लीकेबल खाली नहीं है, इसलिए उसको एक्सेप्टेबिलिटी में नहीं रखा जाता न्यूमरोलॉजी में। हमें ओके, सेम फर्स्ट, विद द सरनेम्स आल्सो। ये सरनेम रहे, बट आप सरनेम के साथ में फर्स्ट नेम को भी देखिए, कि मैं आपको बता रहा हूं कि इट माइट बी कि आपको लग रहा है कि सरनेम की वाइब्रेशन ज्यादा हो रही है, बट फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन ही सबसे ज्यादा होती है करके, क्योंकि सरनेम में वो हेरिडिटरी पार्ट भी आ जाता है, फैमिली का पार्ट भी आ हम्म। जाता है, हिस्टोरिकल पार्ट भी आ जाता है। तो वो कॉमन यस सर, यस सर। कॉमन वाइब्रेशन होता है, फर्स्ट नेम यूनिक है तो उसके साथ में वाइब्रेशन जो है वो उस पर्सन की ज्यादा क्रिएट होती है, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू सर। यस, हाँ मितू जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर ये जो नीचे लिखा है अपने नामांक, ये माइनस भाग्यांक है या नामांक डैश भाग्यांक है? डैश है, माइनस नहीं है, माने कॉम्बिनेशन है ये। ओके, ओके। इट इज नॉट माइनस। नामांक और भाग्यांक को आपको देखना है करके। मतलब फ्रेंडली नंबर्स देखने हैं हमें को जी इनके। फ्रेंडली, हाँ, चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, स्पेशली नामांक और भाग्यांक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके भाग्य को लेकर। ये दोनों चैलेंजिंग एकदम नहीं होना चाहिए, इस पे सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेप पे ही हमें ध्यान देना पड़ता है। वंदना जी बताइए। थैंक यू सर। वंदना जी बताइए। हेलो। हाँ बताइए वंदना जी। हाँ जी सर, जैसे फर्स्ट नेम जो होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा हम्म। वो भी आपकी पर्सनैलिटी नंबर से मैच होना चाहिए। हाँ, वो एक अलग है जिसको हम कैपस्टोन और कॉर्नरस्टोन बोलते हैं। तो वो अगेन वो एडवांस में चला जाता है, लेकिन उसमें आपको तीन चीज देखना पड़ता है: फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर, और फर्स्ट नेम का पहला वॉवेल, जो आपका वॉवेल फॉर्म होता है। इस तीनों को अल्टीमेटली देखना चाहिए। फर्स्ट लेटर को हम लोग पहले इसलिए देखते हैं, स्पेशली इंडियंस हम लोग जो है, क्योंकि हम लोग जो न्यू बॉर्न बेबी को फर्स्ट लेटर जो है, हम जब न्यूमरोलॉजी नहीं था और एस्ट्रोलॉजी से हमारे पंडित जो नामकरण करते थे, उसके अंदर में सबसे पहला फर्स्ट लेटर ही सबसे इंपॉर्टेंट था। तो उस फर्स्ट लेटर में जब आप जाएंगे, फर्स्ट लेटर में खाली आप कैल्डियन मेथड से नहीं देखेंगे, कैल्डियन मेथड भी देखना पड़ेगा और फोनेटिक साउंड भी देखना पड़ेगा, दोनों को ही आपको देखना होगा कि उसकी वेरिएशन क्या है करके। तो वो अगेन नेम न्यूमरोलॉजी जो पार्ट है, अगर अच्छे से अगर आप इसको कोई सीखता है तो कम से कम 1 डेढ़ महीना तो इसी में ही लग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप सारे फॉर्मूलाज को आपको सीखना पड़ता है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेटर, लास्ट का लेटर, फिर वॉवेल, वॉवेल का क्या मतलब है। अगर सपोज यहाँ आपका मीतू में इंस्टेड ऑफ, अगर हम यहाँ पर में मीतू लिखें और यहाँ ये लिखें, तो कैल्डियन में तो चेंज हो गया है, लेकिन फोनेटिक्स में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों को ही मीतू बुलाते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये भी ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले करता है हमारे इंडियन नेम में, इसीलिए हमें प्रोनोलॉजी भी, वाइब्रेशन को जानना जरूरी है। ये इसीलिए क्योंकि हम लोग ने बहुत बार ये चेक किया है कि हम कैल्डियन मेथड या पाइथागोरस मेथड को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें कहीं मिसिंग हो जा रही है। तब हमें प्रोनोलॉजी बहुत काम आता है। और हम सिर्फ एक एग्जांपल देखेंगे जिसके अंदर में डिफरेंस देख पाएंगे एक पर्टिकुलर लेटर को लेकर, जिसको भी अगेन आप यूट्यूब के अंदर में बहुत उछाला जा रहा है, कर रहा है करके। क्लियर है ये? हाँ जी सर, क्लियर है, बट जैसे सर मेरे को एक
क्वेश्चन है, जैसे मेरा बेबी है अभी, वो 1.5 ईयर का है। ओके मुझे अगर उसका नाम रखना है, वैसे तो मैं रख चुकी हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं लग रहा ठीक। तो मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं उसके पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को देख के और उसके जी फर्स्ट लेटर के जी फ्रेंडली जी देख के। जी जी, आप कर सकते हैं। कुछ एनर्जी तो देखिए ऑलरेडी उसके अंदर में, वो क्रिएशन 1.5 साल हो गया है, हाँ लेकिन जी। आप अभी चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसका भाग्यांक जो नंबर है वो अभी उतना एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी हाँ जी। मूलांक ही ज्यादा एक्टिवेट हुआ है करके। तो इसीलिए, क्योंकि दोनों नाम जो माने आपका भाग्यांक नंबर और नाम भी भाग्यांक ही है, डेस्टिनी, तो वो उतना एक्टिवेट नहीं रहता है। और आपने अगर नाम रखा है तो कोई उसको कोई ना कोई अलग अलग नाम से बुलाते होंगे, निक नेम से बुलाते होंगे, कोई फिर अपने लविंग नेम से बुलाते हैं। तो जिसके कारण हम्म। वो नाम की एक्टिवेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप अभी इमीडिएटली चेंज कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में कहीं चेंज में वो दिक्कत नहीं आए। हाँ जी सर, उसका तो मूलांक और भाग्यांक दोनों ही सेम है, 9 9 है। 9 9 है तो आप पे भारी पड़ेगा तो चलिए, वो तो देखिए, एक्चुअली वैसे नहीं, खाली जब बेबी का नाम रहता है और नया नाम रखना पड़ता है तो खाली उसका मूलांक भाग्यांक नहीं देखना पड़ता है, उसके साथ पेरेंट का भी देखना पड़ता है। तो पेरेंट्स का आप अपने भी और अपने हस्बैंड का भी देखिए कि आप दोनों का भाग्यांक मूलांक क्या है, क्योंकि आपकी भी कंबाइंड एनर्जी जो है ना वो उस पे जाएगी। तो तब जाकर फिर ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर नाम जो है, स्पेलिंग या फर्स्ट लेटर क्रिएट होता है। खाली उसका तकदीर नहीं है, उसका तकदीर भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए। सर ठीक है मैं। सर, थैंक यू। हाँ बताइए मौसमी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ। तो जी हाँ सर, जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारे टाइम में इतना ज्यादा ये एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट नहीं था, तो जी। हमारे घर पे जो नाम बुलाते हैं ना, तो अभी भी मुझे वही नाम से बुलाते हैं। तो आप लेकिन वो मैं उससे भी स्कूल आप। में स्कूल में थी ना, तब उसका नाम अलग है, बाहर कुछ नाम अलग बुलाते हैं और घर में कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, तो दोनों की वाइब्रेशन को कैसे मिलाते हैं? दोनों ही देखिए, ये जो आप क्वेश्चन आप ठीक बोल रहे हैं, निकनेम जो होता है उसकी भी वाइब्रेशन देखनी पड़ती है। लेकिन वो क्योंकि परमानेंट नहीं है, हो सकता है कि आपको अभी भी 2 4 जन आपको निकनेम से बुला रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में आप जहां जहां भी कदम रख रहे हैं वहां नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपके सर्टिफिकेट में, आपके टैग में, विजिटिंग कार्ड में, सोशल मीडिया में, हर एक जगह पर में आपका निकनेम नहीं है, आपका एक्चुअल नेम है। तो सिर्फ बोलना ही नहीं है, जहां जहां विजिबिलिटी भी है वो भी आपका क्रिएशन है। अगर कोई आपका नाम बुला रहा है तो जरूरी नहीं है तभी एक्टिवेट हो रहा है। अगर मेरा नाम अनुराग करके अगर आप 50,000 जन अगर सोशल मीडिया में देख रहे हैं तो भी उसकी वाइब्रेशन जा रही है। तो इसीलिए जो आपका निकनेम है, अगर वेरी फ्यू पीपल अगर आपको बुला रहे हैं तो उसकी उतनी बड़ी वाइब्रेशन आपको नहीं जा रही है करके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको आपका निकनेम जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसी से ही लोग बहुत ज्यादा आपको बुलाते हैं, तो आप अपने निकनेम की भी वाइब्रेशन से आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि इस एज के बाद में जब हम लोग 30 साल के बाद में जो सपोज जाते हैं या मैरिड हो जाते हैं, तो निकनेम मोटा मोटी बंद हो जाता है। बहुत फ्यू पीपल, हमारे पेरेंट्स या हमारे ब्रदर्स जो वेरी क्लोज्ड पर्सन्स हैं, वो ही सिर्फ बुलाते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन उतनी हाई नहीं रहती है। ओके सर। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में, ये आपके वॉवेल्स हैं। अगर हम कैल्डियन से जाएं तो ये आपके नंबर्स जो हैं वॉवेल्स को देते हैं करके। नाउ ये वॉवेल्स को अब मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप प्रोनोलॉजी से भी जो वॉवेल है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में मात्रा अलग है, बट
मोटा मोटी AEIOU जो है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन आप लिख लें कि अगर आपका आता है, अगर आपका आता है, ये कैल्डियन से है, कैल्डियन मेथड से आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें कि अगर आपका फर्स्ट वावेल ए आता है तो क्या बोलता है, तो वो आपके इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी को डिनोट करता है। अगर हम कैल्डियन से आपका वॉवेल आता है तो उसको आप इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिपेंडेंस, अगर आई भी है तो भी सेम है क्योंकि दोनों ही वो है। और अगर आपके प्रोनोलॉजी से आता है तो उसका मतलब होता है क्रिएशन। अगर आपका अगर आता है प्रोनोलॉजी से, मतलब मैं ये अनुराग, जो मेरा अगर पहला लेटर ए जो है फर्स्ट वावेल है, तो कैल्डियन मेथड बोलता है कि आप में इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप, इंडिपेंडेंस ये सब है। लेकिन प्रोनोलॉजी बोलती है कि आप कुछ क्रिएशन करने में भी सक्षम हैं। तो वो प्रोनोलॉजी उस ए को, वर्ड को डिनोट करता है। ई को अगर हम जाएं, अगर कैल्डियन मेथड से अगर हम ई को करते हैं तो यू आर गुड इन अडेप्टेबिलिटी। आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है कैल्डियन बोलती है, या प्लैनेट का जो मर्क्यूरी का जो आपका वो है, वो बोलता है कि आपकी अडेप्टेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है करके। और अगर प्रोनोलॉजी बोलती है, अगर आपका ई है तो आप में क्लैरिटी बहुत है, क्लैरिटी आपके अंदर में काफी है। ये आपकी प्रोनोलॉजी बोलती है ई को लेकर। आई को लेकर हमने बोल ही दिया है आपको, वन अगर है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंस है। ई की मात्रा जब आपके प्रोनोलॉजी में आती है तो बोलती है कि आप में एक हाई फोकस है और आप गोल की तरफ में, टुवर्ड्स डायरेक्शन की तरफ में, आप अचीवमेंट की तरफ में जा रहे हैं। यू हैव अ गुड फोकस, फोकस के ऊपर पे सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। ओ अगर है, अगर कैल्डियन से है, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पर फोकस हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस हैं। अगर ओ आपकी प्रोनोलॉजी से आती है तो बोलते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जो है आपकी, वो प्रोनोलॉजी बोलती है कि इट इज अ कंप्लीट, जैसे हम कंप्लीट साइकिल बोलते हैं, तो कोई कार्य का कंप्लीटनेस जो है वो आपका फर्स्ट लेटर प्रोनोलॉजी से ओ से आपका बताएगा। यू अगर 6 है, कैल्डियन से है, तो फैमिली, नर्चरिंग एंड हार्मनी, ये जो पार्ट है आपका यू कैल्डियन से बताता है। और अगर हम प्रोनोलॉजी से अगर बताएंगे तो प्रोनोलॉजी बोलती है कि ये बहुत पावरफुल नंबर है और हाईली प्रोटेक्टेड है करके। तो ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस देखिए थोड़ा बहुत भी आपके प्रोनोलॉजी में और कैल्डियन मेथड से आता है करके। ठीक है, अब थोड़ा सा हम छोटे वे में, ये बहुत बड़ा पार्ट है लेकिन सिलेबल को हम देख लेते हैं प्रोनोलॉजी में। सिलेबल क्या होता है, मैं अपना ही नाम एक बार लेता हूं। तो कोई मुझे बता सकता है कि ये अनुराग में कितने सिलेबल हैं? एनीबडी कैन टेल मी? किसी को कोई आइडिया? सर दो, अनु दो? एंड राग। अच्छा, ओके। और किसी को कोई सबको लगता है दो है? तो अनुराग के अंदर में एक्चुअली में दो नहीं है, 3 सिलेबल है। अ जो है वावल के कारण उसको एक अलग सिलेबल दिया जाता है, अ, नु, राग। तो 3 सिलेबल है अल्टीमेटली।
मैं अगेन यहाँ पर मैं मुझे जो दिख रहा है करके नाम, अगर मैं ये लूं, ये कितना सिलेबल है? सर एक। एक है, यस, फाइन, वन सिलेबल है करके। ओके फाइन, ठीक है। नीतू जी ने दिया है, बताइए ये कितना सिलेबल है? तो हम सर दो। दो, करेक्ट। तो ये सिलेबल क्या है? ये आपके साउंड वाइब्रेशन के हिसाब से मोटा मोटी पकड़ के चलिए, एक से लेकर 5 सिलेबल तक रहता है। हमारे आगे के टाइम में राधिका जी दिए हैं, बताइए। चलिए राधिका भी, ये लास्ट है क्योंकि उसके बाद में फिर हम तो इसमें रा आता है, धी आता है, का आता है। तो ये 3 सिलेबल में हो गया है। आगे के टाइम में 1 और 2 सिलेबल में ही सारा का नाम रहता था। राम और सीता जो आया गया है, अल्टीमेटली राम 1 सिलेबल से आया है और सीता 2 सिलेबल से सबसे मोस्ट पॉपुलर वे में क्रिएट किया गया है। क्योंकि 1 जो है अगेन सूर्य है, किंग है, और 2 जो है अगेन मदर एंड क्वीन है। तो इस दो का भाव सबसे ज्यादा रहता था। तो हम जो प्रोनाउंस करते हैं उसमें सिलेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट प्ले करता है, कि हम किस तरह से साउंड को बुला रहे हैं और उसके सिलेबल क्या है। तो हम मोटा मोटी जो है 3 4 सिलेबल तक आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, कि अगर आपका 1 सिलेबल आता है तो वो क्या बोलता है, और 1 2 3 सिलेबल अगर 3 भाग है सिलेबल के, वो भी क्या बोलते हैं, वो भी मैं आपको यहां बता देता हूं। थोड़ा सा आप नोट कर लें कि अगर आपका 1 सिलेबल नेम है तो वो आपका डिनोट करता है कि आपके अंदर में पावर, अथॉरिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ है वो आपकी। यू हैव ए गुड पावर, आप अथॉरिटेटिव हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कहीं कहीं रिजिड भी हैं अपने प्रिंसिपल या कोई भी पार्ट को लेकर। अगर 1 सिलेबल नेम है तो रिजिड भी हैं करके। ये आपके 1 सिलेबल में डिनोट करता है। 2 सिलेबल, अगर 2 सिलेबल आता है तो क्या वो बताता है? 2 सिलेबल आने का मतलब है यू आर गुड, यू आर बैलेंस्ड, आप में डिप्लोमेसी है, गुड बैलेंस है, डुअलिटी है, पीपल लविंग है, अडेप्टिव है। अगर आपके 2 सिलेबल आते हैं तो बताता है कि आपके बैलेंस्ड हैं, अल्टीमेटली आप बैलेंस्ड पर्सन हो करके। 3 सिलेबल अगर आपका आता है, जैसे राधिका जी का आया है, तो आप गुड इन कम्युनिकेशन है, क्रिएटिव है, एक्सप्रेसिव है, आर्टिस्टिक है। ये आपके 3 सिलेबल आपको बताते हैं। 4 सिलेबल बहुत कम होता है करके, जैसे ऐश्वर्या नाम हुआ वहां 4 सिलेबल आ जाता है करके। तो 4 सिलेबल अगर आपका है तो क्या है? आप डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रक्चर्ड है एंड सिस्टमैटिक है। डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक है। तो ये आपके सिलेबल जो है, ऑटोमेटिकली आपके सिलेबल आपको बताते हैं कि आप किस तरह के हैं। सर सिलेबल निकालते कैसे हैं? जैसे अब अर्नव है तो ए वॉवल का हो गया और फिर रनव। देखिए सिलेबल, अगर आप नेम नेम सिलेबल, थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन जो है उस पे आपकी मात्रा कहाँ फोकस करके कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ रुक जा रही है, उसी को सिलेबल। ये देखिए, ये हम लोग ने अपने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में हिंदी, अब हिंदी की परिभाषा अब हम लोग उतना हिंदी यूज नहीं करते हैं। नहीं तो आज ये कैल्डियन जो इंग्लिश स्पेलिंग से जो हम नंबर निकाल रहे हैं,
ये फॉर्म नहीं होता, और हम पूरे के पूरे हमारे हिंदी अल्फाबेट से ही हम लोग निकालते हैं। बट पॉइंट है कि हम लिख तो रहे इंग्लिश में, लेकिन उसका साउंड जो है और उसका जो मतलब जो पार्ट है वो हिंदी देवनागरी है। तो इसलिए प्रोनोलॉजी को भी हमें देखना पड़ता है। अभी तक हम नहीं देख रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बिकॉज उसकी स्पेशली ये जो लेटर है, अगर हम ये इस पे आ जाए श पर, तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एस एच है, लेकिन यहाँ ये श है। तो इन दोनों की जो ऑटोमेटिकली जो प्लैनेट नंबर है वो डिफर करती है करके। तो वहां अल्टीमेटली क्या होता है वाइब्रेशन में, कहीं आपको दिक्कत आती है कि आप स्पेलिंग में तो लिख रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, तो दोनों की एनर्जी क्रिएट हो जाती है वहां पर में। तो थोड़ा सा आपको सिलेबल निकालना आना चाहिए, कुछ नहीं है। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं, गूगल में अगर आप सर्च मार कर अगर किसी नाम का अगर सिलेबल निकालेंगे तो आप उसमें ऑटोमेटिकली आपको सिलेबल इंस्टेंट दे देगा करके, जहां तक मुझे लगता है करके, जैसे सिलेबल मिल। अर्नव में तो कोई कोई मात्रा ही नहीं है सर, अर्नव। किसमें? अर्नव, ये अर्नव। न, तो एक सिलेबल हो गया, या आप को एक जो है एक सिलेबल पकड़ेंगे और नव को अलग पकड़ेंगे तो वो दो सिलेबल हो गया। क्योंकि खाली आप ओके नव ओके। तो नहीं बुला रहे, तो के साथ जो है वो जुड़ गया है, तो और नव दो सिलेबल में बढ़ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप राइट सर। कर लें। अगर आपका वन सिलेबल है, इफ अगर आपका कोई नेम वन सिलेबल है, तो वो क्या बताता है, इट पुशेस योर एनर्जी आउटवर्ड। ये आपका एक सिलेबल जो है वो आपका से नाम जो है राज, राम, जो वन सिलेबल है अल्टीमेटली। काफी जन चैट में लिख रहे हैं, मैं एक मिनट जस्ट लेट मी सी व्हाट दे आर राइटिंग। दिव्यान, हाँ दिव्यांशी में दिव यान एक साथ होगा, या और ना अलग नहीं होगा, यान। क्योंकि आप देखिए जहां शुरू होके कहाँ अटक रहा है, तो दिव यान शी, तो थ्री सिलेबल हो गया। अब रचना में हम र च ना तीन बुलाते हैं, तो दो नहीं होगा, तीन सिलेबल होगा रचना जी। सीमा में दो है, ठीक ही है ओके, थैंक यू सर। जी। सर विजयश्री होगा तो सर चार हो जाएगा क्या? विजय विजयश्री चार हो श्री, जाएंगे क्या यस। सर नहीं, विजयश्री में? विजय श्री तीन होगा विजय जी। विजय श्री, क्योंकि श्री जो है और वो सर एक साथ है, प्रोनाउंसिएशन श्री की एक साथ है इसीलिए। सर सिद्धार्थ नाम हो तो? सिद्धार्थ अगर नाम है तो सी धा धार्थ जो है तीन में, माने थ जो है वो अलग हो जाएगा, सी धार और थ तीन में आ जाएगा। वंदना में अगर आएंगे तो वो आपके जो वन आप एक साथ बुलाते हैं, द और न, वंदना तीन ठीक ही है, वंदना जी तीन सिलेबल में आएगा। तो वन सिलेबल अगर है आपका तो वो आपके एनर्जी को आउटवर्ड में पुश करता है, और इसको हम एक कंप्लीटनेस भी बोलते हैं। अगर वन सिलेबल आपका है, अभी ज्यादातर आप देखेंगे टू सिलेबल और थ्री सिलेबल ही सबसे ज्यादा है। तो टू सिलेबल क्या बोलता है, बैलेंस एंड ब्यूटी। आपका दो अगर सिलेबल है तो इसका मतलब है बैलेंस एंड ब्यूटी, मतलब आप पीस लविंग हैं और इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। टू सिलेबल का चैप्टर जो है ये आपको बताता है कि अगर आपका ये है, तो इसीलिए सीता जो है अल्टीमेटली उसी नाम से टू सिलेबल से ही ऑटोमेटिकली फॉर्म किया गया है। अगर थ्री सिलेबल है, मैं ये बताना भूल गया, फर्स्ट सिलेबल टू सिलेबल में फर्स्ट सिलेबल इज इक्वल टू बैलेंस,
एंड सेकंड syllable is equal to beauty. अगर 3 syllable है, फर्स्ट सिलेबल इज इक्वल टू, यहां 3 भाग के अंदर में दिया हुआ है आपका आउटर एक्सप्रेशन जो फर्स्ट सिलेबल बताएगा, सेकंड सिलेबल आपका इमोशन को बताएगा, एंड थर्ड सिलेबल आपके डेस्टिनी को बताएगा जो 3 में है। अगेन ये जब आप प्रोनोलॉजी पूरा सीखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि थर्ड सिलेबल की मात्रा में क्या आ रहा है, क्या है। बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपके मोटा मोटी 3 सिलेबल के अंदर में 4 सिलेबल से कोई यहाँ 4, अच्छा 4 जानना चाहते हैं, ठीक है चलिए। फोर्थ सिलेबल में थर्ड सिलेबल जो है वो आपका डेस्टिनी नहीं हो जाता है, वो आपका एक्शन या विल हो जाता है, माने ट्रांसफॉर्मेशन। मैं अगर राइट वर्ड यूज करूं तो एक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो जाता है, और फोर्थ सिलेबल डेस्टिनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फोर्थ सिलेबल के अंदर में पार्ट आ जाता है। जी अंजलिका जी, आपका फोर्थ सिलेबल है, आपका 4 सिलेबल है, तो 4 सिलेबल के अंदर में ये 4 पार्ट आ जाते हैं करके। अब एक फाइनल खाली मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ये वाले में आ जाता हूं। श, अगर हम जब अगर किसी का नाम एस एच से शुरू होता है, तो अगर हम ये श को जब एक साथ बुलाते हैं तो अगर हम कैलडियन में देखेंगे तो आपका पहला 3 है और 5 है, विच कम्स टू 8। इन दोनों का अगर टोटल किया जाए, और बहुत जन बोलते हैं कि ये वर्ड जो है ऑटोमेटिकली शनि का नंबर है, 8 आपका क्रिएशन हो जा रहा है श बोलने से, तो श को नहीं रखना चाहिए। तो वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज आपके जब प्रोनाउंसिएशन श करते हैं और हिंदी में ये जो श लिखा जाता है, इसकी प्लैनेट जो है वो जुपिटर बृहस्पति ही है करके। सो आप उसको जो है ये सोच कर कि शायद आपका एस एच 8 हो जा रहा है, सैटर्न की डेब हो रहा है, ऐसा नहीं है। श हिंदी में प्रोनाउंस करने के समय में ये जो आपका स्पेलिंग है, ये 3 जुपिटर है। ये जो श है जिसको शाह बोलते हैं, वो 8 है जो आपका सैटर्न से रिलेटेड है। तो बहुत जन क्या कर रहे हैं, फटाफट फटाफट जिनका भी स्पेलिंग एस एच से आ रहा है वो उसको फटाफट नेम करेक्शन करके चेंज कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट। श जो ये रखा गया था, ये 3 की मात्रा इसीलिए पढ़ रहे हो, आप देखेंगे शांति, शिवा, श्रीम, ये जितने भी आपके स्पिरिचुअल अल्टीमेटली जो नाम है जो इस श से बिलोंग करते हैं, वो सारे ही अल्टीमेटली जुपिटर क्रिएशन क्रिएटिविटी के ऊपर में ही रचा हुआ था। तो इसीलिए आप थोड़ा सा प्रोनोलॉजी को भी हमें कुछ कुछ वर्ड को देखना पड़ता है। तो आप फटाफट फटाफट आप नेम करेक्शन करके चेंज मत कर लीजिएगा कि बिकॉज श जो है आपके सैटर्न से आ रहा है तो वो नाम देने से आपको डिफिकल्टी ही खाली आएगी करके। प्रोनोलॉजी इज अ वेरी बिग एनालिसिस, जिसके अंदर में हम पूरा पूरी हर मात्रा की जो है उसके पूरे डीप रूटेड में जाते हैं। क्योंकि अगर आप न्यूमरोलॉजी में ऊपरी ऊपरी जाएंगे तो आप एनर्जी एनालिसिस तो कर दे रहे हैं, लेकिन वो एनालिसिस प्रॉपर नहीं आ पाएगी, कहीं ना कहीं आपको क्लैश आएगी। इसलिए नेम के अंदर में हमें, चाहे वो कैल्डियन हो, पाइथागोरस हो, डजंट मैटर, उसके साथ थोड़ा सा प्रोनोलॉजी को भी आप देख लें। तो आज जो आपने सीखा है वो प्रोनोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। सिलेबल को जानना, साउंड को जानना, वॉवेल्स को जानना करके,
इससे भी आप अपने नाम के जो भी है ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं करके। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? सर वो 4 नंबर वाला था ना इस लेबल में, जिसमें फर्स्ट आउटर एक्सप्रेशन था, सेकंड इमोशन था, थर्ड एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या था सर? डेस्टिनी। डेस्टिनी आपका फोर्थ, थर्ड और फोर्थ के अंदर में जो आपका लास्ट वाला रहेगा वो हर समय डेस्टिनी रहेगा, वॉवल। ओके सर। जी, और बताइए। सर जी हेलो। जी जी बताइए। हाँ जी सर, जैसे आपने थर्ड सिलेबल में बताया है कि फर्स्ट है वो आउटर एक्सप्रेशन है, सेकंड इमोशंस, थर्ड एक्शन विल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव नहीं, वे में है? पॉजिटिव वे में है। पॉजिटिव वे में है। सिलेबल अल्टीमेटली जो है वो पॉजिटिव में ही सारा है। आपके सिलेबल, कोई भी नाम का जो भी अल्टीमेटली सिलेबल क्रिएट है, वहाँ नेगेटिविटी का कहीं पार्ट नहीं है। नाम आपके जो है आपको पॉजिटिव वे से ही सारा है। लेकिन जब आप उसको कंबाइंड में एनर्जी देते हैं और कॉम्बिनेशन में कहीं दिखता है, तो वो ऑटोमेटिकली सारा ही सिलेबल आपके चैलेंजिंग हो जाते हैं। समझिए कि आपका टोटल जो आ रहा है उस प्रोनोलॉजी से क्या आ रहा है, उसी के तरफ में ही तो आप सब झुके हुए हैं। अगर कोई आपका टोटल नंबर या टोटल वाइब्रेशन जब आ रहा है वो चैलेंजिंग आ रहा है, तो जितने भी सिलेबल हो, वावेल हो, वो सब चैलेंजिंग ही हो जाएंगे उसके थ्रू। तो यहाँ अल्टीमेटली आउटर का मतलब है कि आपका आउटर एक्सप्रेशन बता रहा है करके। और इमोशन है तो वो इमोशन बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है वो बता रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, आप कैसा एक्शन ले रहा है, वो बैलेंस है कि इम्बैलेंस बता रहा है। और डेस्टिनी अगर पकड़े तो आपका वो डेस्टिनी, आपका बैलेंस है कि इम्बैलेंस बता रहा है। तो कोई भी चीज खाली स्ट्रेंथ नहीं है। गोल क्या है, कहाँ पहुंच रहे हैं, वो क्या नंबर है, और उसकी तरफ में सारा एनर्जी कितना जा रहा है, वो ही आपका स्ट्रेंथ या वीकनेस चैलेंजिंग क्रिएट होगा करके। बताइए सोनाली जी। सर शशांक है, SHASHANK, तो फिर वो तो शाह हो गया SHA वाला। आप क्या तो नाम है? हस्बैंड का शशांक। शशांक। हाँ, सर हो SHA गया SHANK। शांक, शशांक। तो आपका एक्चुअल में शाक तीन तीन सिलेबल आ रहा है। ठीक है। तो श पहले हाँ आप एक श को बुला रहे हैं करके, फिर शाह हाँ को बुला हाँ रहे हैं। तो शाह में जो हाँ आपका सेकंड शाह है वो 8 की एनर्जी है। फर्स्ट श हाँ। जो है वो 3 की एनर्जी है। और अंक अच्छा, जो है अल्टीमेटली उसके अंदर में, अंक में जब हम जाएंगे, माने अंक मात्रा जो रहती है वो तो कैलकुलेशन, उसका हाँ। लेटर है। ये प्रोनोलॉजी से है आपका शशांक में, जो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। और जब कैल्डियन में आप जब उसको जी। पूरा टोटल करेंगे तो उसकी एक एनर्जी आपको एक क्रिएट होगी। दो एनर्जी हर समय रहेगी करके। बिकॉज अंक मात्रा, हमारे यहाँ जो मात्राएं, इतनी सारी मात्राएं हैं, तो वो मात्रा एनर्जी कहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं तो उसकी एनर्जी क्रिएट होगी ना, इसी। एनर्जी आएगी। जी हम्म, बताइए। सेशन ऑफ करने के पहले और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी को कुछ है? जिस पूछिए। नहीं, ये सब क्लियर है? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। चलिए, तब फिर आज सेशन यहाँ ऑफ करते हैं, और कल मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है उसको हम लोग एनालिसिस में देख लेते हैं करके। ठीक, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।